अस्सलाम गाइस, एक और वीडियो में खुशामदीद। और ये डाहट से मूव है 2016। इसमें ऑटो ब्रेकिंग है। ये प्रियस वाला बहुत गाड़ी तेज़ चला रहा है। अच्छा, इसमें ऑटो ब्रेकिंग है। ऑटो ब्रेकिंग के फ़ायदे तो बहुत हैं लेकिन नुकसान भी कुछ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑटो ब्रेकिंग जो है रोड के ऊपर जो कैट्स आइज़ हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से डिटेक्ट करता है। ये आगे आ गई हैं, ये देखें ऑटोमेटिकली ब्रेक मारी गाड़ी। लेकिन अगर इस पर कैट आइज़ नहीं होती, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें कैट आइज़ नहीं थी उस पर गाड़ी ब्रेक इतनी अच्छी नहीं मार रही थी। अभी अगला स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ये भी ऑलमोस्ट उतना ही ऊंचा है, इस पर भी कैट साइज लगा हुआ है। अब देखना इस पर भी गाड़ी इसको डिटेक्ट कर लेगी सेंसर से। ये देखें सारों पे डिटेक्ट कर रहा है इसको और ऑटोमेटिकली ब्रेक असिस्ट कर रहा है। फुल ब्रेक नहीं मारता, हल्की सी ब्रेक लगाता है गाड़ी को स्लो करने के लिए या आपको रिमाइंड करने के लिए कि गाड़ी आप स्लो कर लें। लेकिन ये हर स्पीड ब्रेकर पे इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कैट्स आइज को स्पेसिफिकली डिटेक्ट कर लेता है इजीली इसके सेंसर। आई थिंक बाहर के मुल्क जापान में इसका ज़्यादा जो बेसिकली यूज़ है वो इसके साथ ही होता है, कैट साइज के साथ। वो आई थिंक ये देखना अभी कैट साइज को बड़ी आराम से डिटेक्ट करता है ये। लेकिन अगर आपके आगे कोई ऑब्स्टिकल आ जाए जो इतना विजिबल नहीं है तो ये उसको डिटेक्ट इतनी आराम से नहीं कर रहा। अब आई डोंट नो, ये इसका दूसरी गाड़ी में, एक और गाड़ी में टेस्ट किया था उसको, तो उसमें भी ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपके आगे जो आते हैं जो थोड़े छोटे साइज़ के हैं और उस पर कैट्स आइज़ नहीं लगा हुआ या कोई विजिबल उसके ऊपर कोई क्या नाम है रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगी हुई है कोई इस तरह की चीज़, तो उसको वो इतनी आराम से डिटेक्ट नहीं कर रहा था। इसको ये कर रहा है लेकिन जो कैट साइज के बगैर जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उसको नहीं कर रहा। तो ये अगर आप आराम से गाड़ी चला रहे हो तो एकदम से ब्रेक भी जोर की मार रहता है। पिछले तो इसने बहुत जोर की ब्रेक मार दी, मैं गाड़ी बिल्कुल आराम से चला रहा था। अब इस पर कैट साइज नहीं लगा हुआ, इस पर देखते क्या करती है गाड़ी। इस पे कुछ नहीं किया गाड़ी ने। तो ये भी इसके एक छोटा सा एक इसका ग्लिच है, प्रॉब्लम है इस गाड़ी की कि ये इस तरह का जो है ऑब्स्टिकल डिटेक्ट नहीं कर रहा। थोड़े से और टेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर, देख लेते हैं कि अगर बाकी स्पीड ब्रेकर पे भी ऐसे रिएक्ट करता है। आज जो दिन है वो बहुत सनी भी है, धूप बहुत तेज़ है आज, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ये रात को भी ऐसे ही करता है। मैं रात को भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसी के अंदर ऐड कर दूंगा, वो आप देख लेना। रात को भी ये ऐसे ही कर रहा है। गाइस अब देखना, ये इमरजेंसी ब्रेक जो है, जो इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट जो है वो बेस्ट काम करती है कैट साइज जहाँ पे लगे हुए हैं। वो देखना जहाँ पे कैट साइज होगी वहाँ पे डिटेक्ट कर लेगी, जहाँ पे कैट साइज नहीं होगी वहाँ पे मोस्टली डिटेक्ट नहीं करता सिस्टम। आगे भी जहाँ पे भी कैट साइज आएंगी वहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। इमरजेंसी ब्रेक जो है, जो इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट है या ब्रेकिंग असिस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप ऊपर चले जाएं तो फिर काम नहीं करती। मतलब कि 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे काम नहीं करेगी, ये कम स्पीड पे काम करेगी। अभी ये आगे कैट साइज आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, नहीं लगाई हैं उन्होंने, ज़्यादा विजिबल है। अभी देखना इस पर आवाज़ आपको कैसे आएगी, गाड़ी प्रॉपर ब्रेक मारेगी। बीप भी लंबी थी इसकी। तो ये कुछ जगहों पे रिलायबल है, कुछ जगहों पे नहीं है। अगर आगे से कोई बड़ा ऑब्स्टिकल आ जाए तो उसमें ये ब्रेक मारती है काफ़ी ज़ोर की, लेकिन अगर कभी वहाँ नहीं मारती तो सेंसर्स इसके जो आगे जो फ्रंट का जो ग्लास है, जो इसके आगे कवर लगा हुआ है वो भी साफ़ है, हमेशा ही साफ़ होता है। मैं साफ़ करके निकलता हूँ उसको, लेकिन कभी कभार ये सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये सिस्टम इस पर कम्प्लीटली अब रिलाई नहीं कर सकता। अभी मैं आपको एक और टेस्ट करके दिखाता हूँ रात के टाइम पे हेडलाइट्स के अंदर ही। गाइस इस टेस्ट में हम अपनी कोलिजन ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे, जो इमरजेंसी एंटी कोलिजन ब्रेक है। ये सैमसंग का फ्लैट स्क्रीन का डब्बा है, आगे रखा हुआ 32 इंच का जो फ्लैट स्क्रीन आता है उसका डब्बा है सामने।
और इस पे आप ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं ज़रा। मैं गाड़ी एक्सीलरेट करूँगा, लेट्स सी कि गाड़ी ब्रेक करती है और मैं सीट बेल्ट नहीं पहन रहा, ठीक है, लेट्स सी। आज सिर्फ बता रही है कि आगे ऑब्स्टिकल है, ब्रेक इसने खुद नहीं मारी। मैं इसकी रिलायबिलिटी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। अब मैं इसकी स्पीड थोड़ी कम ही रखता हूँ, हल्का सा एक्सीलरेशन करता हूँ उसमें। और गाड़ी नहीं रखी, खुद ब्रेक नहीं मारी गाड़ी ने। जहाँ पे कैट साइज है वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ब्रेक कर रहा है, ब्रेक असिस्ट कर रहा है, लेकिन जहाँ पे नहीं है उधर ये नहीं करता, हार्डली कभी कभार करता है। यहाँ पे भी कैट साइज है और ये डिटेक्ट कर लेता है उसको, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इंडिकेट ही नहीं करता। तो ये एक छोटा सा ग्लिच है सॉफ्टवेयर में या रेडार में कि ये डिटेक्ट नहीं करता जिन स्पीड ब्रेकर्स पे कोई विजुअल, कोई रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ या कोई उस पर पेंट नहीं हुआ हुआ, उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा नाम से। लेकिन जिन पे कैट साइज है इनको कर रहा है। ये देखना, इस पर भी कैट साइज है, इसको भी कर रहा है। और गाइस जो दूसरा मसला जो इसमें आ सकता है आपको, वो है कि जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उधर आप गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी की ब्रेक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने टेस्ट की नहीं है तो मैंने इस तरह की ब्रेक्स कहीं भी नहीं देखी, किसी गाड़ी में भी देखी, जो इतनी आराम से, इतनी स्मूथली आप लगाओ भी और वो गाड़ी इंस्टेंटली रुक भी जाती है। इवन एक्वा इतनी आराम से नहीं रुकती, इतनी ये रुक जाती है जल्दी। खैर वो टायर्स पे डिपेंड करता है, एक्वा के टायर्स थोड़े पुराने हो गए। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपके पीछे कोई और गाड़ी हैं 2-3 और उनकी ब्रेक्स नहीं अच्छी, जिस तरह मेहरान की ब्रेक्स पे तो लिटरली खड़ा होना पड़ता है और करोला XLI की ब्रेक इतनी अच्छी नहीं है, वो अगर आपके पीछे हैं और गाड़ी ऑटो ब्रेक कर लेती है तो वो आपको पीछे से हिट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ब्रेक्स इतनी अच्छी नहीं है। ये गाड़ी तो इंस्टेंटली रुक जाएगी, लेकिन अगली गाड़ी नहीं इतनी जल्दी पिछली गाड़ी इतनी आराम से नहीं रुकेगी। तो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी ध्यान से इस फीचर को ऑन ऑफ कर लें आप। अगर आपको लग रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक आराम से मूव कर रही है तो आप उसको ऑन रखें, और आपको लग रहा है कि ट्रैफिक थोड़ी सी आपके पीछे तेज़ मूव कर रही है तो आप इसको ऑफ कर दें तो बेहतर है कि आपकी गाड़ी को नुकसान ना हो। अगर आपकी गाड़ी इंश्योर है तो फिर भी आप इसको ध्यान से चलाएं। और यही 2 चीज़ें हैं जो आप जिसका ध्यान रखें। और यही थी गाइस आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।